अगेन टू द स्टार्ट। मैं हूँ चेतन और आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ अपने स्टार्टअप की मार्केटिंग कैसे करें इस पर। यस, मार्केटिंग, स्टार्टअप की मार्केटिंग अपन कैसे कर सकते हैं। आपका कोई भी न्यू प्रोडक्ट है जो मार्केट में आप लॉन्च करना चाहते हो या फिर ऑलरेडी कोई एक न्यू स्टार्टअप है तो उसकी मार्केटिंग किस तरीके से कर सकते हैं और कौन सा टाइप आपके मार्केटिंग टाइप के लिए सबसे बेस्ट फिट होगा, इस चीज़ पर मैं बात करने वाला हूँ। देखो, देयर इज़ एंडलेस वे टू प्रमोट योर स्टार्टअप, टू प्रमोट योर प्रोडक्ट, लेकिन ये क्वाइट डिफ़िकल्ट है कि ये फिगर आउट करना कि कहाँ से शुरू किया जाए। मार्केटिंग मेथड्स एंड चैनल्स तो बहुत है, बट कौन से मेथड्स एंड चैनल्स आपके लिए बेस्ट रिजल्ट्स देंगे, अब ये पूरा आपके प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपके प्रोडक्ट कौन से इंडस्ट्री से है, आपका प्रोडक्ट की ऑडियंस क्या है, जैसे कि आपका टारगेटेड कस्टमर कौन है। ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपकी मार्केटिंग कैसे होनी चाहिए और आपके प्रोडक्ट के लिए कौन सी मार्केटिंग सबसे बेस्ट फिट रहेंगी जो कि आपको गुड रिजल्ट देंगी। तो इसके लिए तो लगभग 19 चैनल्स ऑफ मार्केटिंग है जिस पर मैं अगला पॉडकास्ट बनाने वाला हूँ। लेकिन सबसे बेस्ट फिट क्या रहेगा, तो ऐसी 6 टाइप्स में मैंने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो कि 6 टाइप्स आपके किसी भी तरीके के प्रोडक्ट या फिर किसी भी तरीके के स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए बहुत सक्सेसफुली हेल्प करेगी। तो चलिए देखते हैं क्या है ये 6 टॉपिक्स और कौन से है ये 6 टाइप्स जिनको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो सबसे पहला है डू इवेंट्स। यस, इवेंट्स। देखो, आपका प्रोडक्ट अगर लॉन्च नहीं हुआ है तो आप प्री लॉन्च इवेंट करवा सकते हो, प्री लॉन्च इवेंट रख सकते हो, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, जैसे भी आपका बजट है, एज पर योर बजट, उस हिसाब से आप इवेंट्स करवा सकते हो। और अगर ऑलरेडी आपका प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है तो जो सोशल इवेंट्स होते हैं या फिर कल्चरल इवेंट्स होते हैं, या चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, आप वैसे भी इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो या फिर 2-3 प्रोडक्ट्स या ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करके एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवा सकते हो। इससे क्या होता है कि आपकी कस्टमर लॉयल्टी ज़्यादा इंप्रूव होती है, क्योंकि ऑफलाइन सब लोग इंटरेक्ट करते हैं, आपको आपकी प्रेजेंस मार्केट में ज़्यादा नज़र आती है। इससे क्या होता है कि आपका लॉयल कस्टमर जो है वो ज़्यादा बढ़ता है, और लॉयल कस्टमर एक बार बढ़ गया मतलब आपकी ग्रोथ डेफिनेटली होना है। तो इसीलिए सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा था इवेंट्स। आप इवेंट्स कर सकते हो और ये एक्सक्लूसिव ऑफर आप दे सकते हो लॉयल अपने कस्टमर्स को लिए, जैसे कि कूपन्स दे सकते हो या फिर नेक्स्ट जो कुछ भी उनका ऑर्डर रहेगा या फिर नेक्स्ट परचेस के लिए आप डिस्काउंट्स दे सकते हो, सब्सक्रिप्शन पैटर्न्स आप रख सकते हो, ये बहुत सारी चीज़ें। या फिर एवरी फ्री गिफ्ट फॉर एवरीवन रेफरल्स, कुछ आप रेफरल्स के बाद में एक फ्री गिफ्ट दे सकते हो कुछ, या फिर कुछ भी इंसेंटिव्स आप ऐसे डिज़ाइन कर सकते हो, आपका जो कुछ भी है डिस्काउंट पैटर्न्स वगैरह। तो इससे क्या होगा, आपके स्टार्टअप की या फिर आपके प्रोडक्ट की जो ग्रोथ है वो इम्प्रूव होगी और परचेस स्किल थोड़ा इंक्रीज होगा। इससे ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छे से मार्केट होगा मार्केट में। एंड द सेकंड थिंग जो है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो सेकंड थिंग है वो ये है कि मेक ग्रेट प्रेजेंस ऑन इंटरनेट। यस, ऑब्वियसली आपको जैसे कि पता है सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया में आजकल एक दिन में कुछ भी वायरल हो जाता है और कुछ भी बड़ा हो जाता है ना। तो इसीलिए आपको इंटरनेट पर अपने ब्रांड की प्रेजेंस बहुत अच्छी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि सोशल मीडिया पर आप अपने एक्टिव पेजेस बना सकते हो, ट्विटर अकाउंट्स हो गया आपका, इंस्टाग्राम पेजेस हो गए या फिर फेसबुक एड्स वगैरह हो गए। इन सारे चीज़ों पर और आपके मार्केट या आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ों में आप इन्वॉल्व रहो ऑन इंटरनेट, और उसी के साथ साथ कोलैबोरेशंस करो, एक्टिवली पार्टिसिपेटेड रहो, जिससे कि एक जो कम्युनिकेशन गैप होता है कस्टमर्स और कंपनी का, कस्टमर का और प्रोडक्ट का, ये कम्युनिकेशन गैप का जो वॉइड है ये वॉइड फील हो सके। और उस वॉइड को अगर आपने फील कर दिया तो एक जो है ना ट्रस्ट गेन हो जाता है कस्टमर के अंदर, और जो ट्रस्ट अगर गेन हो गया तो ऑब्वियसली आपका प्रोडक्ट उड़ना है। एंड दैट्स इट। दूसरा है कि आप कोलैबोरेशंस कर सकते हो अलग अलग ब्रांड्स के साथ, जो कि ऑनलाइन हो सकता है, और जिससे क्या होगा कि उनके भी जो कस्टमर है वो आपके पास आ सकते हैं या फिर आपके जो कस्टमर है उनके पास जा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि म्यूचुअल प्रॉफिट हो सकता है दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स के लिए। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। देखो, आपके मार्केटिंग कैंपेन्स का फोकस होना चाहिए कि जहाँ जहाँ आपका कस्टमर है वहाँ सबकी ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स में आपको आपके ब्रांड की प्रेजेंस होनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो टारगेटेड कस्टमर है वहाँ तक आप पहुँचो, ना कि ऐसे कि एक बड़े क्राउड के पास आप पहुँच गए और वहाँ पे आपका कस्टमर ही नहीं है, तो फिर वो कोई सेंस नहीं बनती है उस बात की। सेंस इस बात की बनती है कि जहाँ पर आपका कस्टमर है वहाँ तक अगर आप पहुँच गए तो वो सबसे बेस्ट फिट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से आपको अगले आपके जो कुछ भी कस्टमर्स है वो मिलने वाले हैं। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज स्प्रेड अवेयरनेस। यस, स्प्रेड अवेयरनेस ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि
अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट के लिए अवेयर कराओ। आपके जो कुछ भी पोटेंशियल कस्टमर्स है, चाहे उनकी परचेस कैपेसिटी अभी की ना हो, चाहे उनका परचेसिंग टाइम अभी का ना हो, लेकिन उनके पास अगर जब भी मौका या जब भी कोई चांस मिलता है कि अगर आपका प्रोडक्ट वो लेना चाहे, तो उनके पास एक ही ऑप्शन होना चाहिए कि वो आपको ही प्रेफर करे, वो आपके ही प्रोडक्ट को प्रेफर करे। इसीलिए जितनी ज़्यादा हो सके सोशल या कल्चरली अवेयरनेस स्प्रेड कराओ आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, जो कुछ भी है। शो देम द बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्ट और उसके रिजल्ट विथ कंफर्ट इन मिनिमल प्राइस। ये सारी चीज़ें उनको पता होनी चाहिए कि आपके प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन उनको होनी चाहिए, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज ऑफर अ कॉम्प्लीमेंट्री अपग्रेड। यस, कॉम्प्लीमेंट्री अपग्रेड मतलब क्या हो सकता है? अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है या सर्विसेज है तो उसमें आप हर नेक्स्ट ऑर्डर के लिए कुछ छोटा सा डिस्काउंट दे सकते हो, या फिर सब्सक्रिप्शंस पैटर्न जैसे मैंने कहा था वैसे रख सकते हो। उसी के साथ साथ अगर आप किसी और को रेफ़र करवाते हो और आपके थ्रू कोई और रेफ़र होता है तो उसको भी एक डिस्काउंट दिया जाएगा और आपको एक कूपन दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें, ये इनिशियल टाइम में ओला उबेर जब कैब्स वाला कल्चर जो आया था आज से 6-7 साल पहले, जब वो इंडिया में आया था, तो वो टाइम पे उन लोगों ने अप्लाई किया था और बहुत सक्सेसफुली ये बहुत चला था। तो ये भी बहुत सारे स्टार्टअप्स यूज़ करते हैं, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। कॉम्प्लीमेंट्री अपग्रेड आप डिज़ाइन करो अपने डिस्काउंट पैटर्न्स या आपकी जो भी प्राइस है, जो कुछ भी लिस्टिंग है उस हिसाब से, और फिर आप अपने कॉम्प्लीमेंट्री अपग्रेड्स दे सकते हो। एंड द फिफ्थ वन इज़ प्रमोट योर कस्टमर रिव्यूज़। यस, आपके कस्टमर्स के रिव्यूज़ देना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हम कैसे ई कॉमर्स में क्या होता है कि फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन वगैरह से जब भी या फिर कोई भी ई कॉमर्स से अपन परचेज़ करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं यार ये प्रोडक्ट है, इसकी रेटिंग ये है, इसका रिव्यूज़ क्या है। हम रिव्यूज़ पे जाते हैं और जिसके रिव्यूज़ ज़्यादा मिले, जिसकी रेटिंग सबसे ज़्यादा मिली, ज़्यादातर पॉसिबिलिटी होती है कि उसी की परचेस सबसे ज़्यादा बढ़ती है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके कस्टमर्स के रिव्यूज़ को आपको ध्यान में रखना है, और ध्यान में रखते ही वो एज अ फीडबैक, एज अ कंपनी आपको उसका फीडबैक लेना है। वो फीडबैक को एनालाइज करके और उस रिव्यूज़ को और अच्छा इंप्रूव करने की कोशिश करना है। इससे क्या होगा, आपके स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस बनेगा, और स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस हमेशा अच्छे लॉयल कस्टमर्स को लाता है, और लॉयल कस्टमर्स ऑब्वियसली आपकी कस्टमर की ग्रोथ या आपकी परचेज ग्रोथ बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। इसीलिए आपको प्रमोट योर कस्टमर रिव्यू, अपने कस्टमर्स के रिव्यूज़ को प्रमोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जो भी हो। और अगर उनकी कुछ क्यूरीज होती है तो आपकी पीआर टीम इतनी स्ट्रांग, बहुत तगड़ी होनी चाहिए कि उनके रिव्यूज़ को वो आंसर करे, उनकी क्यूरीज की वो आंसर कर सके ऑन टाइम, ठीक है। क्योंकि टाइम की वैल्यू बहुत होती है। अगर आपको उस टाइम तक के आपने उसका आंसर नहीं दिया तो हो सकता है वो कोई दूसरे प्रोडक्ट तक चले जाए, हो सकता है कोई दूसरी कंपनी को वो अप्रोच कर ले, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने कस्टमर्स को रिव्यू देना और उनके रिव्यूज़ को आंसर करना या उनकी क्यूरीज को आंसर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट वन इज़, और ये बहुत बढ़िया मार्केटिंग का तरीका है जो आजकल लगभग मैक्सिमम कंपनीज इसमें उतर चुकी है, और वो है कि एक्टिव ऑन सोशल ट्रेंड्स। यस, इसको हम वायरल मार्केटिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि आजकल है ना, कोई भी चीज़ वायरल बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है। इसीलिए आपको हर सोशल ट्रेंड्स में पार्टिसिपेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तो एक्टिवली सोशल मीडिया पर हो या फिर आपकी इंटरनेट पर प्रेजेंस बहुत अच्छे से, आपकी वेबसाइट है, सब कुछ है, लेकिन आपको इन्वॉल्व होना, उस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होना, सोशल मीडिया के ट्रेंड्स में इन्वॉल्व होना, ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपका प्रोडक्ट वायरल हो सके, ताकि आपकी कंपनी वायरल हो सके। और वायरल मार्केटिंग में एकदम से बूम आ जाता है, एकदम से बूम इन द सेंस लिटरली कि बहुत फास्टेस्ट ग्रोथ होती है इसमें। और ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में होगा, लेकिन आप इसमें कंटिन्यूस शामिल हो जाए और कभी ऐसा हो गया तो ये बहुत ज़्यादा फायदे वाली बात हो सकती है आपके कंपनी या आपके इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। अब जैसे कि सोशल कल्चरल ट्रेंड्स में इन्वॉल्व हो सकते हो, अपने ऑडियंस के साथ बात कर सकते हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम एड्स चला सकते हो, यूट्यूब एड्स चला सकते हो। और इसी तरीके से यहाँ पर जो भी 6 टाइप्स थे, जो सारे स्टार्टअप्स या सारे टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए बेस्ट फिट बैठते हैं, उनकी मार्केटिंग करने के लिए इनिशियल स्टेज स्टार्टअप्स और इनिशियल स्टेज जो कुछ भी कंपनीज है उनके मार्केटिंग के लिए, तो ये 6 टाइप्स थे जो मैंने अभी आपसे बात किया। और नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताने वाला हूँ कि 19 चैनल्स ऑफ मार्केटिंग, इसके बारे में हम बात करने वाले। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे काम, स्टे प्रोडक्टिव, बाय।